तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तगड़ा हमला किया है विपक्ष पर और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी पर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विलुप्त होने पर रिसर्चेस हो रहे हैं विश्व में, जिनको हार्वर्ड पर बड़ा यकीन था, अब वही हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज और अन्य यूनिवर्सिटी विश्व की यह तय करेंगी कि कांग्रेस पार्टी कैसे खत्म होती चली जा रही है। प्रधानमंत्री ने सरकार की तरफ से किए गए तमाम कामकाज का जिक्र किया और साथ ही कहा कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यानी आलोचना सही है अगर वो बेहतर संदेश के लिए हो, लेकिन अब कंपल्सिव क्रिटिसिज्म होता है, यानी जानबूझकर करना है तो करना है, आलोचना करनी है। प्रधानमंत्री ने इसी के साथ जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया और यात्रा पर उन्होंने कहा कि मैंने भी एक यात्रा की थी जिसमें आतंकवादियों ने खुलकर यह ऐलान कर दिया था कि ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा जो अभी जम्मू कश्मीर घूम कर आए हैं उन्होंने देखा होगा कि आज जम्मू कश्मीर में कितने आराम से घूम सकते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा पर भी नाम लिए बिना सीधा प्रहार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वहीं पर थिएटर्स चल रहे हैं, कानून व्यवस्था अच्छी है, वहां पर घूमना अब आसान है। जिन लोगों ने 2004 से लेकर 2014 तक देश की अर्थव्यवस्था से लेकर देश के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, उन सब पर एक के बाद एक कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह हमला किया है। उन्होंने यह भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट भी जाएं और हमने जो कायाकल्प, जो बदलाव वहां पर किए हैं, जो विकास हम लेकर वहां गए हैं, उसकी भी बात करें। युद्ध की स्थिति और बटे विश्व के बीच देश संभला है। राष्ट्र के रूप में गौरवपूर्ण अवसर है जब अन्य विश्व के मुल्क और हमारे पड़ोसी भी भुखमरी से जूझ रहे हैं। हमारा देश आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। मैं 140 करोड़ देशवासियों के प्रति आभारी हूं। मुझे न अखबार की सुर्खियों न टीवी की चमक से जनता का भरोसा मिला है। मैं 25 करोड़ परिवारों के घर का सदस्य हूं। 140 करोड़ जनता का भरोसा मुझ पर है और वो भरोसा मेरे लिए सुरक्षा कवच है। उसको भेद पाना विपक्ष के बस में नहीं है। सबसे बड़ा बयान लेकिन जो प्रधानमंत्री ने दिया, उन्होंने कहा कि जो वोटर नहीं कर पाए, जो हम नहीं कर पाए, वो ईडी ने कर दिया है। ईडी ने विपक्ष को एकजुट कर दिया। पीएम का ये बड़ा हमला विपक्ष पर कि एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामलों में जब ईडी इनके खिलाफ जांच कर रही है तो सारे एकजुट हो गए हैं, एक ही बोली बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर खास तौर पर पीएम ने कहा जो कभी यहां बैठते थे वो वहां जाकर भी फेल हुए। देश डिस्टिंक्शन से पास हो रहा है। जम्मू कश्मीर घूम के आए, कितनी आराम से आपने वहां पर तिरंगा फहराया। जब हम गए थे तो आतंकियों ने पोस्टर्स लगाए, किसने मां का दूध पिया कि यहां आएंगे। आतंकी कान खोलकर सुन ले कि 26 जनवरी को हम आएंगे और बताऊंगा कि मां का दूध किसने पिया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है श्रृंगार में लाल चौक पर तिरंगा फहराया और दुश्मन में भी बम फोड़ रहा था, सलामी दे रहा था। कुछ लोग कहते थे कि तिरंगे से शांति बिगड़ेगी। सुनिए, ईडी और जम्मू कश्मीर पर शायद सबसे बड़ा हमला। सुरक्षा कवच है जनता का भरोसा और प्यार। सुनिए क्या कहा पीएम ने। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत बहुत तेज गति के साथ इस दशक में विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मुल्क बन रहा है। हर क्षेत्र में आशा ही आशा नजर आती है और हमारी सरकार देश को तेज गति के साथ आगे ले जा रही है। जम्मू कश्मीर के जिक्र पे उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते थे तिरंगे से शांति बिगड़ेगी जम्मू कश्मीर की। वक्त देखिए और वक्त का मजा कि वो तिरंगा यात्रा में शरीक हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा, विपक्ष पर उन्होंने दुष्यंत की लाइनों को दोहराया और कहा कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। कमाल यह है लेकिन फिर भी तुमको यकीन नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज विपक्ष को
इस बात पर भी घेरा कि आप भारत के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं, जबकि G20 को होस्ट करके भारत पूरे विश्व में अपनी धमक बना रहा है। आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर हार्वर्ड को लेकर आज चर्चा की और कहा कि हार्वर्ड की रिपोर्ट्स पर, खास तौर पर कोविड के दौरान जो आ रही थी, उस पर कई लोग ताली पीट रहे थे। उसी हार्वर्ड ने फिर कांग्रेस पर क्या किया और अन्य यूनिवर्सिटीज क्या करेंगे, सुनिए यह हिस्सा, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कई बार सुन रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं कई बार सुन रहा हूं यहां कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड स्टडी है, बड़ा क्रेज है। कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी, ऐसा कहा था। और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात कल फिर हुई। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है। और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा। और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी। ये स्टडी हो चुका है और मुझे विश्वास है अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला है।